अब उस मुकाम का वो दर्शन करेगी। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिलकी उलटी पे। कहते हैं कि ऊंची नीची घाटी, कभी नीचे देखो, कभी ऊपर देखो, दाएं बाएं देखो, और फिर ऊपर की तरफ देखो, तब पार होगे। तो महात्मा जब वहां नहीं मिलेंगे उस मंडल पर ले जाने वाले, तो उधर कोई क्या जा सकता है? वो उधर भी रहेगा वहां ले जाने के लिए, तभी तो ये उधर जाएगा, उधर निकलेगा। बिना भेद के, बिना रास्ता रागीर के, जो रास्ता जानता है उसके वहां से चल नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। बोलो। घर भीतर जाय की नाराज, भक्ति भाव का पाया सा। कहते हैं कि अब उस स्थान पर पहुंची, त्रिकुटी स्थान पर, अब मतलब एक गढ़, ये यही से ही भक्ति भाव इस सूरत को प्राप्त होती है। क्योंकि जब वो बीज रूप जो शरीर इसको मिला है उससे अलग हो जाएगी, यही से जैसे ही ये वहां पहुंचेगी और दर्शन करेगी, ऊपर की आवाज आ रही है सीधी, ये सब आवाज बंद हो जाएगी, ऊपर से आ रही है। बोलो। करम बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत। कहते हैं कर्म बीज, जो कुछ भी आपने कर्म किया है और जो संचित कर्म जमा है, कहते हैं उस बीज को ही दाह कर दिया, जला दिया। उससे छुटकारा, जब तक उससे छुटकारा नहीं होगा उस पर्दे से, तब तक मतलब है कि आजाद नहीं हो सकती। तो बताइए कितनी ऊंची मंजिल है, वहां जाकर के, यानी मतलब है कि इस कर्म बीज से जब उसके परे चली जाएगी, तो कहते हैं कि भाई कर्मों की हद से परे चली गई। अब इसका मतलब ये आदमत वेदों के ऊपर हो गया, इसी सूरत का जाल से निकल गया। बोलो। नौबती झड़ती आठो जाम, सूरत पाया मूल कला। कहते हैं कि भाई नौबत जड़ती है हमेशा, अखंड बाड़ी हो रही, नौबत जड़ रही, और इस तरह की विचित्र अद्भुत नौबत है कि उसका बाजा साज सामान यहाँ मतलब ये नहीं, वो तो इशारा है, संकेत है, एक चिन्ह है बाजू का, लेकिन वहां तो नौबत अमृत के साथ घना घोर वर्षा हो रही है, ऐसी नौबत जड़ती है। कहते हैं सूरत ने अपना मूल मुकाम, जहां से कपड़ा पहनाया वहीं से पुष्प प्राप्त कर लिया, अब आजाद हो जाएगी, अब स्वतंत्र हो जाएगी, अब फिर मतलब इसके बंधन में नहीं आएगी। यहां तक जाने के लिए उसको मुश्किल है, फिर आगे कोई मुश्किल नहीं। बोलो। महाकाल और कोरम बखाना, उत्पत्ति बीजाया से जान। कहते हैं वो काल का स्थान है, जीवों को उधर से मांग करके लाए थे, तो उन्होंने विधि विधान के साथ में रोकने की, फंसाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि किस तरह से इनको नीचे ले जा करके फंसा लिया जाए, क्योंकि सुरतें तो कोई रहना नहीं चाहती थी। ये तो जब यहाँ आई थी तो सीधी जा रही थी, कोई रहने की नहीं था, क्योंकि उनका ये देश तो था नहीं, अच्छा लगता नहीं था, आनंद यहाँ था नहीं, सुख यहाँ था नहीं किसी तरह का, वो दृश्य यहाँ थे नहीं, वो धाम था नहीं, मालिक का दर्शन था नहीं, तो यहाँ क्या रहने का दिल लगे। लेकिन अब भेज दिया उन्होंने, तो अब उनकी मौज मर्जी इनके सुपुर्द कर दिया, तो धीरे से इन्होंने बंधन लगा करके, ऐसे नहीं, बहुत तरकीब से रोका, आजादी पूरी दी है। उसमें अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं की कि आप अपनी आजादी से आप खुद फंस जाओ, बस आप फंस गए, रह गए बस। अब कोई बताने वाला तो मिले, तब तो तुमको ऊपर उठा करके ले आए। अभी तो इसी शरीर में ये जीवात्मा जकड़ी अंधेरे में, न ये जानती है कि हम में आँख है, न ये जानती है कि हम में कान है, न इसको मालूम है कि हम में नाक है, न ये पता चलती है कि हम में कोई देववाणी हो रही है, कोई आकाशवाणी हो रही, न इसको मालूम है कि पहुंचने का कोई हम में रास्ता। तो बिना महात्माओं के कैसे जा सकते? अच्छा है ये अवसर आपको मिला, ये प्रयागराज,
ये महामानव कुंभ ये छोटा काम नहीं है जो आप देख रहे हो। आपने ये दृश्य 100 वर्षों में नहीं देखा। इस तरह जो दिखाई देता है 100 वर्षों में आप ना ऐसा संदेश आपने कभी सुना जो आपको बताया जा रहा, कभी नहीं सुना। जो जहां जिसकी स्थिति है वो पूरा का पूरा, जो जहां है जिसमें जितनी क्षमता है वो सब, उसमें कुछ नहीं। इसमें कोई चीज इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन यह है कि अब ये जीव है बेचारे, इतने दिनों से फंसे, भरम गए, भूल गए, मैल चढ़ा लिया और मतलब रो रहे, भोग रहे, जर्जर हो गए, कमजोर हो गए, असहाय हो गए, डरने लगे, खौफ हो गया। और ये तरह तरह से अब कैसे जाए, किसी का सहारा मिलेगा तभी जाएंगे। अब किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से भी कोई विरोध नहीं। इन सबको इधर से मन हटा लो, बुद्धि को हटा लो, चित्त को हटा लो और यहां ले आओ। यहां सूरत के साथ में इनको लगा दो, बस धीरे से, बस रस पकने लगे। उधर से रस जब पकने लगेगा तो रस की ठंडक आने लगेगी, तो धीरे से मन वो उस तरह से चिपटने लगेगा जैसे मक्की शहद के साथ में चिपटती है, ऐसे ही धीरे से चिपटने लगेगी। मन तो चाहता है रस मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो ये इंद्रियों के दरवाजों पर और ये देखने सुनने में तो कोई रस नहीं, इसलिए भागता फिरता है कि चलो भाई इसमें मिलेगा, सोने में, चांदी में, घर में, गृहस्थी में, बच्चों में, औरतों में, राज में, पाठ में, इसमें उसमें, लेकिन कहीं मिलता नहीं है तो भागता फिरता है चारों तरफ और कहता भैया तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो सही बात यह है कि इधर कुछ है नहीं है। ये आनंद का दरवाजा तुम्हारे मन रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य और सामने। जब तक वेदी नहीं मिलेगा तब तक आप उस दरवाजे पर नहीं जा सकते। वही है जुक्ति में मुक्ति। जानकार मिल जाए, दरवाजा पकड़ा दे और दरवाजा खुल जाए और आप चल पड़ो। जब तक दरवाजा नहीं खुलता है जीवात्माओं का, तब तक आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेंगे और वो मनुष्य रूपी मंदिर में सबके लिए सुलभ है। तो आप तो ऋषियों मुनियों के ये कितने दिनों से प्रयागराज चल रहा, ऋषियों मुनियों का यह स्थल था, पहले तो ठीक था। अब जैसा है वो आपके सामने, अब तो कलयुग है। कलयुग को कहते हैं करजुग, इधर कर इधर ले। लेकिन उसको भी आप नहीं समझते हो। अरे भाई इधर 2 मिनट भजन करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट इधर लो, तो कहते हैं कि इधर दरवाजे में बैठो, वहां मेहनत 2 मिनट करो, उसकी मजदूरी ले लो। और मेहनत नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो मेहनत किसकी करते हो? जीवात्मा की मेहनत तो करते नहीं हो, शरीर की मेहनत करते हो। तो अब ये आपको चीज मिल रही और इससे आप रोते हो। तो दरवाजे पे बैठ करके चेतन से चेतन की मेहनत करो तो चेतन मिल जाए, और जड़ से जड़ की मेहनत करते हो तो रो रहे, चिल्ला रहे हो। तो ये सब जड़ है, ये जितनी इंद्रिया है सब जड़ है। ये तो किराए का मकान है, ये सब इकट्ठा आपने किया है। तो जब ये किराए का मकान खाली हो जाएगा, जिसने इकट्ठा किया तो ये इसका है, ये छाया है, ये पड़ी रह जाएगी। है वो छाया यहाँ नहीं आ सकती और ये उसके पास नहीं जा सकता। सीधे ले जाएंगे पुल के पास और वहां लकड़ियां रख करके और ये उधर ले जाएंगे, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। बस ये शकल आपकी वहां जला देंगे और वह खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए कहते हो मेरी है, मेरी है, तेरी है, तेरा पति है, तेरी पत्नी है, तेरा पिता है, कुछ नहीं। ये मोह ममता है, अज्ञान। अरे भाई तुमको जो दिया गया वो काम करो, मुसाफिरी में तुमको दिए तो सेवा करो, वो तुम्हारी करे वो आपकी करो। फिर क्यों मोह ममता क्यों करते हो? तब पढ़ाए कि भाई हमारे पास बच्चे हमको दिए गए तो ये नाबालिग हैं, जब बालिग हो जाएंगे तो इनको हमारी सेवा करने का। अभी तक ये नहीं है तो मैं इनकी सेवा करता हूं, लेकिन कहते हो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। छाती पीटते हो। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, ये परदेश है, सबको यहाँ बादशाह है, राजा, धनी, मानी, सबको रोना पड़ेगा जो इसमें फंस गया। इसलिए तुम्हारा, हम भी तो किराए के मकान में, हमारा यहाँ क्या है? हम तो अपनी बात करते हैं, हमको भी तो खाली करना है, ये हमारा नहीं है, या कोई चीज हमारी नहीं। अब ये जब तक इसमें उसने रखा है तब तक आप इससे काम ले लीजिए, ये चीजें इसको दे दीजिए। खाना है, कपड़े है, दवा है, मकान है, ये सब दीजिए, ये इसका है। जब ये खाली हो जाए, जीवात्मा इससे निकाल दी जाए तो जीवात्मा को कुछ नहीं।
तो आप इसकी मलहम पट्टी करो। मना कौन करता है कि तुम साधु हो जाओ, घर बार छोड़ दो, ये करो वो करो और तुमको कुछ नहीं। अपने घर पे रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा, इतनी तो काम करना, लेकिन ममता मत करना। ये मत कहना कि मेरे उसने दिया हमको एक सेवा के लिए तो सेवा कर दो, तो आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। और जब तुम कहोगे नहीं तो तुम भगवान को गाली दोगे, कहो तूने अच्छा नहीं किया, मेरा 2 बरस का बच्चा, 10 बरस का, 20 बरस का जवान मेरा मार दिया, मेरा नहीं किया, मेरे साथ अन्याय किया, 1000 गाली, तो तुम्हारी गाली उसके पास पहुंचेगी। तुम रो रहे, ममता में रो रहे, मोह में। मोह सकल व्याधियों का मूल। इसलिए आपको सीधा रास्ता बता रहा हूं, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा रास्ता चलो इधर से। भाई यही से उठ चलो, यहां बैठे हो, और यही से ऊपर में, फिर ऊपर देखो डोरी पकड़ कर, फिर देखो क्या है, कैसी कैसी रचना है उन दिव्य लोगों की, देव लोगों की, उसको भी देखते चलो, अपने घर की तरफ चलो। अभी चल दोगे तो जल्दी रास्ता कट जाएगा, नहीं चलोगे तो गए 4 खानों में 84 लच्चोनियों में, फिर लौट के इधर नहीं आओगे, ये मानो शरीर फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब आपको मैं भजन पर बैठा हुआ, क्योंकि कल तो देर हो गया, अंधेरा हो गया था, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो मैं जरा भजन पर बैठा हूं। समझ लो, पहले मन को, बुद्धि को देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी है। उस जीवात्मा के चारों तरफ अंदर यानी घेर करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये बैठे हुए हैं। तो इनको क्या करना, आप झगड़ा झंझट, दुकान, खेती में, दफ्तर में आप आधा सेकंड, 1 सेकंड, आधा मिनट उधर जाने मत देना, यही कानों के साथ रोक के रखना और ऊंचा ध्यान देकर गौर से जीवात्मा के कान से सुनना। वो तो आपको आवाज सुनाई देती है, जब आवाजें आने लगे तो उसको पकड़ो, उसको लगातार सुनो, तो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा और वही आवाजें फिर खींचेगी। वो तो चुम्बक है, जैसे लोहे को अपनी तरफ खींच लेता, ऐसे ही वो आवाजें की सूरत को, जैसे ही उधर उसका कान लगा कि फौरन खींचना शुरू कर दिया। तो एक सुई ध्यान, और जब बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान बंद करो, सब लोग बंद करो आंख और कान।